दोस्तों, आज हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी से बदलाव हो रहे हैं। यूपीएससी की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स के लिए ये समझना बेहद जरूरी है कि कैसे ग्लोबल इवेंट्स हमारे देश को प्रभावित करते हैं। आज हम बात करेंगे उन महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स टॉपिक्स की जो न सिर्फ आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं बल्कि आने वाले समय में पॉलिसी मेकिंग में भी क्रूशियल रोल प्ले करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल ट्रेड की। ट्रंप की प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज का एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट ये निकला है कि चाइना की ग्लोबल पोजीशन और भी मजबूत हो गई है। यूरोपियन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के लेटेस्ट पोल के अनुसार दुनिया की नज़र में ट्रंप की पॉलिसीज ने इनएडवर्टेंटली मेकिंग चाइना ग्रेट अगेन का काम किया है। ये एक पिवटल शिफ्ट है ग्लोबल ओपिनियन में। चाइना की इकोनॉमी पिछले साल 5% तक एक्सपैंड हुई है, जबकि इंडिया के एक्सपोर्ट्स चाइना को दिसंबर में नियरली 70% बढ़कर $2 बिलियन तक पहुंच गए हैं। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, यूएस के टैरिफ्स का बर्डन एक्चुअली कौन उठाता है? कॉमन परसेप्शन ये है कि फॉरेन कंट्रीज पे करते हैं, लेकिन डेटा कुछ और ही कहानी बताता है। 96% टैरिफ बर्डन यूएस के इंपोर्टर्स और कंज्यूमर्स ही बेयर करते हैं। यूएस कस्टम्स रेवेन्यू में अबाउट $200 बिलियन की इंक्रीज हुई है 2025 में, लेकिन ये पैसा अमेरिकन कंज्यूमर्स की जेब से ही आया है। इंडियन एक्सपोर्टर्स के केस में देखें तो एक्सपोर्ट वैल्यू और वॉल्यूम यूएस को अप टू 24% तक ड्रॉप हुआ, लेकिन यूनिट प्राइसेस अनचेंज्ड रहे। मतलब इंडियन कंपनीज ने लेस शिप किया, चीपर नहीं बेचा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें तो स्पोर्ट्स इवेंट्स एक बेहतरीन कैटलिस्ट का काम कर सकते हैं। पुणे ग्रांड टूर 2026 का एग्जांपल लेते हैं। 437 किलोमीटर्स का रूट, 171 पार्टिसिपेंट्स, 29 टीम्स फ्रॉम 35 कंट्रीज। ऐसे मेगा स्पोर्टिंग इवेंट्स अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने का अच्छा माध्यम है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि टूरिज्म इंक्रीज से ट्रैफिक और पोल्यूशन भी बढ़ सकता है, इसलिए बैलेंस्ड अप्रोच की जरूरत है। डोमेस्टिक चैलेंजेस की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के एप्पल ग्रोअर्स की सिचुएशन काफी कंसर्निंग है। हिमाचल प्रदेश इंडिया के एप्पल प्रोडक्शन का 80% कंट्रीब्यूट करता है, जो कि ₹2500 करोड़ का इंडस्ट्री है। लेकिन रिड्यूस्ड इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन फॉरेन एप्पल्स और क्लाइमेट चेंज का डबल इम्पैक्ट इन ग्रोअर्स पर पड़ रहा है। लोअर इंपोर्ट ड्यूटी से ईयर राउंड सप्लाई ऑफ इंपोर्टेड एप्पल्स बढ़ेगी, जो डोमेस्टिक ग्रोअर्स को स्पेशली ऑफ सीजन में हार्ड हिट करेगी। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट सिर्फ एग्रीकल्चर पर नहीं बल्कि वाइल्ड लाइफ पर भी डेवास्टेटिंग है। एंटार्क्टिक पेंगुइन्स की ब्रीडिंग पैटर्न्स में रिकॉर्ड स्पीड से चेंजेस हो रहे हैं, फास्टर देन एनी अदर वर्टिब्रेट। एंटार्क्टिक टेम्परेचर्स में 5.4 डिग्रीज फ़ारेनहाइट यानी 3 डिग्री सेल्सियस की इंक्रीज हुई है 2012 से 2022 के बीच। ये पेंगुइन्स के इकोसिस्टम को डिसरप्ट कर रहा है और कुछ स्पीशीज के लिए एक्सटिंक्शन रिस्क बढ़ा रहा है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस का डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट्स पर भी दिख रहा है। ग्रीनलैंड इश्यू और एफपीआई आउटफ्लोज जैसे फैक्टर्स सिग्निफिकेंट वॉलेटिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। ये सब इंटरकनेक्टेड हैं। ग्लोबल पॉलिटिक्स, ट्रेड पॉलिसीज और डोमेस्टिक मार्केट्स सब एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब आते हैं एक बहुत ही सीरियस डोमेस्टिक चैलेंज पर, टोबैको कंजम्पशन। HCES डेटा के अनुसार टोबैको कंजम्पशन रूरल इंडिया में 58% और अर्बन एरियाज में 77% बढ़ा है 2011-12 से 2023-24 के बीच। स्पेशली गुटखा का कंजम्पशन पुअरर हाउसहोल्ड्स में रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। ये सिर्फ हेल्थ इश्यू नहीं है बल्कि वेलफेयर स्टेट की फिस्कल सस्टेनेबिलिटी के लिए भी थ्रेट है। नियरली 13 लाख डेथ्स एनुअली इंडिया में टोबैको यूज के कारण होती हैं। HCS डेटा सिर्फ स्टैटिस्टिकल वार्निंग नहीं है, ये एक पॉलिसी अलार्म बेल है। जब पुअर हाउसहोल्ड्स अपनी लिमिटेड इनकम का सिग्निफिकेंट पोर्शन टोबैको प्रोडक्ट्स पर स्पेंड करते हैं तो ये न सिर्फ उनकी हेल्थ को डैमेज करता है बल्कि हेल्थ केयर कॉस्ट्स भी एक्सपोनेंशियली बढ़ाता है। गवर्नमेंट को इस चैलेंज को एड्रेस करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी बनानी होगी। टेक्नोलॉजी के फ्रंट पर फाइनेंशियल फ्रॉड के अगेंस्ट फाइट में नए सोल्यूशंस आ रहे हैं। ₹34,771 करोड़ के फ्रॉड केसेस रिपोर्ट हुए हैं 2024-25 में। टोटल 23,839 केसेस। इसके लिए किल स्विच कॉन्सेप्ट डेवलप किया जा रहा है, जहां यूजर अपने पेमेंट्स एप्लीकेशन में एक बटन प्रेस करके सारे बैंक ट्रांजैक्शंस को इंस्टेंटली स्टॉप कर सकता है। EPFO भी मॉडर्नाइजेशन के पाथ पर है। EPFO 3.0 इंप्लीमेंट हो रहा है, एक कोर बैंकिंग सोल्यूशन विद AI पावर्ड वर्नाक्युलर ट्रांसलेशन। इसका एम है ऑपरेशंस को सेंट्रलाइज करना और कवरेज एक्सपैंड करना। ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है जो गवर्नमेंट सर्विसेज को मोर एक्सेसिबल और एफिशिएंट बनाने के लिए ज़रूरी है। ग्लोबल लेवल पर एक कंसर्निंग ट्रेंड है नियो रॉयलिज्म का राइज। ट्रेडिशनल लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर को चैलेंज कर रहा है ये ट्रेंड, जहां पावर पर्सनल रूलर्स में सेंट्रलाइज हो रही है। ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस और गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स के लिए सीरियस इंप्लीकेशंस रखता है।
ऑस्ट्रेलिया ने टेरर अटैक के रिस्पॉन्स में एंटी हेट स्पीच और गन लॉस पास किए हैं, जो फ्री स्पीच और सिक्योरिटी के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश है। ये अप्रोच अदर कंट्रीज के लिए भी रेफरेंस पॉइंट बन सकता है। पोलैंड इंडिया कोऑपरेशन टेररिज्म के अगेंस्ट एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इंस्टीट्यूशनल कोहेरेंस मेंटेन करना आज के चेंजिंग वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी में इस बैलेंस को मेंटेन करना होगा। यूके की एजुकेशन एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी भी इंटरेस्टिंग है। एजुकेशन सेक्टर को इकोनॉमिक ग्रोथ का ड्राइवर बनाने की कोशिश में यूके अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ग्लोबली प्रमोट कर रहा है। इंडिया के लिए भी इस सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज हैं। दोस्तों, ये सारे टॉपिक्स इंटरकनेक्टेड हैं और यूपीएससी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी से लेकर डोमेस्टिक हेल्थ चैलेंजेस तक, क्लाइमेट चेंज से लेकर टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस तक, सब कुछ एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग की डिमांड करता है। आपको इन सभी इश्यूज के बिटवीन लिंकेजेस समझने होंगे और पॉलिसी इंप्लीकेशंस को एनालाइज करना होगा। करंट अफेयर्स सिर्फ फैक्ट्स याद करना नहीं है, बल्कि उन फैक्ट्स को ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में समझना है। आने वाले समय में ये सभी चैलेंजेस और भी कॉम्प्लेक्स होने वाली हैं, इसलिए अभी से इन पर डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना जरूरी है।